लग गया कि यूपी पंजाब तो हारेंगे हारेंगे और 24 में भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि राजस्थान का चुनाव भी बाकी है। ये काम अगर 10 महीने पहले ही कर लेते या एक बार एनडीए के सहयोगियों से जब बिल लाए थे इस बारे में चर्चा करते तो सरकार की इतनी किरकिरी देश के अंदर नहीं होती और 800 से ज़्यादा किसानों को शहादत नहीं देनी पड़ती। इतनी ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था डगमगाई, ये सारे काम ठप हो गए, हाईवे जाम थे, जो आबादी और जीवन थम सा गया था। तो प्रधानमंत्री को जिद छोड़नी तो उनको पड़ी, तो समय पे छोड़ देते या बिल लाने से पहले एक बार एनडीए जो इनका परिवार वो अपने आप को कहते हैं। देखिए, ये मोदी जी अकेले सत्ता में नहीं आए, एनडीए के सहयोगी दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता चुना। मैं तो चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप में इतना ही दम है तो 24 का चुनाव सामने आएगा। मैं तो 5-7 साल पहले ही चुनौती देता हूँ लोगों को, उस पर रहता हूँ। आप राजस्थान में 25 सीट लाए हो, आप 12 सीट भी लाके दिखा देना। ये 25 सीट में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी भूमिका थी। हमें एक जगह मदद मिली और बदले में इनकी 16-17 सीट यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निकलवाई थी। हरियाणा भी मैसेज गया, यूपी के अंदर मैसेज गया, लेकिन एक जिद करके और किसान जो जिसके बेटे बॉर्डर पे शहादत देते हैं, देश की रखवाली करते हैं, जो अन्न उत्पादन करके देश का पेट पालता है, ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री जिद करके और इस तरह अड़ जाए, ये गलत बात थी। और आखिर मोदी जी को बैकफुट में आना पड़ा, सरकार बेक हुई, सरकार की किरकिरी हुई और किसानों की जीत हुई। तो इसके अंदर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव के अंदर जन भावनाओं को देखते हुए नहीं लिया इन्होंने। बिल्कुल राजनीति यूपी पंजाब और आगे राजस्थान भी तो आ रहा है ना। ये अभी 3rd नंबर 4th नंबर रह के जो जमानत जब्त हुई है, जो बेइज्जती हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो भी ध्यान में था उनको, ये भी ध्यान में था कि ये बात पकड़ने के बाद छोड़ेंगे नहीं ये लोग। इसको देखते हुए इन्होंने कानून वापस लिया कि समर्थन मूल्य पे खरीद की एमएसपी गारंटी कानून लोकसभा के अंदर बने और राइडर हटे कि 25 क्विंटल से ज़्यादा खरीद नहीं करेंगे। जितनी पैदावार किसान की हो सारा माल सरकार खरीदे। अगर किसान को आगे लाना चाहते हो तो किसानों के बारे में चिंता करो। खाली अडानी अंबानी और इनकी चिंता करने से किसान आगे नहीं आएगा। फिर मोदी जी में और कांग्रेस में क्या फर्क रह जाएगा बताओ मुझे। भाई उन भाई बहन से तो परेशान है ही देश। अगर आप ही ऐसा काम करने लग जाओगे तो फिर देश के लोगों का क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही है और यहाँ प्रधानमंत्री डीजल पेट्रोल को 125 लेके जा रहे हैं और फिर 5 रुपए कम कर रहे हैं, जैसे कोई भीख दे रहे हो लोगों को। उठाएंगे हम लोग कि भाई डीजल पेट्रोल कम से कम 50 रुपए सस्ता करो इस देश के अंदर, तब जाके लगेगा कि कुछ हो रहा देश में। बाकी तो कुछ भी नहीं साहब। एक गैर दूसरा है। आम आदमी का क्या काम पड़ता प्रधानमंत्री से, आम आदमी का क्या काम पड़ता मुख्यमंत्री से। हमारा किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करा, जवान को रोजगार नहीं, कानून का राज नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। जिस स्टेट में मैं बैठा हूँ वो अपराध में 1 नंबर आ गया। ये गहलोत वसुंधरा के गठबंधन का ही परिणाम है कि अपराधियों को संरक्षण देना, जब जरूरत हुई तो काम में लिया और बाद में अपराधियों का इनकाउंटर करा दिया। ये इनकी आदत इन सरकारों की रही है, ये हमने देखा है। तो ये अपराध मुक्त भयमुक्त राजस्थान बना, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लोकसभा में तो मजबूती से राजस्थान की जितनी भी पेंडिंग योजनाएं वो मामले उठाएगी, लेकिन राजस्थान में भी बड़ा आंदोलन आरएलपी पार्टी जोधपुर की धरती से करेगी, जिसमें मुद्दे हमारे होंगे कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, आपके ये जो बेरोजगारी भत्ता, मजबूत लोकायुक्त, जो मुद्दे आरएलपी बनाई जो हमारे थे उनको लेकर हम करेंगे। किसान देश में मैं एक ऐसा नेता था जो अपने झंडे के साथ आंदोलन कर रहा था, बाकी किसान संगठन किसान के झंडे के साथ कर रहे थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के साथ आंदोलन कर रही थी और जिसको लेके मैंने प्रधानमंत्री का साथ छोड़ा। अब मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, लेकिन बिल तीनों वापिस हो गए और हम ये चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी का कानून बने। के बेटे हैं उस समय किसान तकलीफ में थे और हम किसानों के साथ खड़े हो गए। कोई रोजाना उनके कहने से काम थोड़ी करेंगे। ऐसे तो कोई भी लाल झंडा लेके आ जाएगा, कोई पीला झंडा काला झंडा लेके आ जाएगा, उनके साथ नहीं है। हमारी खुद की पार्टी है, हम खुद डिसीजन हमारा लेंगे। जब देश का किसान तकलीफ में था हमने उनकी मदद करी, आगे भी किसान के बेटे मदद करेंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर पे जो 10-15 लोग अभी बैठे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार बॉर्डर जाम करने गया तो एक कोने में उनको बिठा रखा था 17-18 जनों को पुलिस ने। मेरे जाम करने के बाद वो लोग आके बैठ गए। अब कह रहे हैं खुशियां मना रहे, हमने करा दी। तुमने क्या करा? तुम लोकसभा में हो क्या? तुम्हारा एमपी है क्या कोई लोकसभा के अंदर? इस राजस्थान के अंदर कोई अगर ये कहता है कि मैंने कानून वापस करा दिया तो उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राजस्थान से तो लोकसभा में एक ही सांसद हनुमान बेनीवाल है जो किसानों के बिल की वापस बात करता था, बिल वापस हो। राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका, बजट रोका प्रधानमंत्री का, और हमेशा किसानों की पैरवी, देश प्रदेश के किसानों की पैरवी की। अब कुछ लोग कुछ भी कह रहे हैं, उनके पीछे हम लोगों के पीछे नहीं है, हम जन भावनाओं के पीछे हैं। जन भावनाएं थी कि हनुमान बेनीवाल एनडीए छोड़ दिया,
तो अब भाई बिल अगर नहीं जाए अभी ये निर्णय इसलिए भी नहीं करूंगा मैं, मेरा कोई जल्दबाजी नहीं है और मुझे मंत्री पद का शौक भी नहीं। मेरा 2003 में मंत्री बन जाता। मंत्री बन के, क्योंकि मैं बन भी जाऊं तो कोई ज़्यादा दिन रहूं ये कोई ज़रूरी भी नहीं मंत्री, तो मेरी आदत के हिसाब से चलता हूं मैं। और मंत्री बन के मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, ये मेरी नेचर है। की सरकार में देखिए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को रगड़ दिया पूरा, इस रूप में देख रहा हूँ। जो 1-2 महीने के जब इनके, देखो पहली बात तो जब पायलट गया हम तो खुद सरकार गिराने में थे। अच्छा, हम तो बीजेपी के साथ मिलके, और उस समय सरकार गिराने में तीनों आरएलपी के विधायक थे, गहलोत की सरकार गिराए, मैं तो उसमें पूरी तरीके से साथ था। लेकिन पायलट खुद आके वापस गहलोत के यहाँ आ गया, उसके हेलीकॉप्टर में घूमने लग गया, आपस में बोला हमारी बात हो गई। वो तो पायलट ने जो उस समय का भी, या तो आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए या लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। आर पार की लड़ाई तो मैंने ही लड़ी राजस्थान में, कि वसुंधरा से झगड़ा किया और आज तक वसुंधरा और हम आमने सामने नहीं हो गए, 15 वर्ष हो गए लगातार। ये लड़ाई हमने लड़ी, विधानसभा में लड़ी। और जब गठबंधन में किया था बीजेपी से, तो मैंने कहा कि वसुंधरा अगर कार्यालय में आएगी तो मैं गठबंधन नहीं करूँगा। उसको घर बिठाया, उसके बिना कार्यालय के अंदर गठबंधन करके और 25 सीटें दिलाई। लेकिन पायलट वापस भी आ गए, वहाँ जाके जो बात हुई उसमें इनका जो भी तय हुआ। लेकिन सचिन पायलट की कौन सी बात रही? प्रत्येक जो मंत्री बना रहे हैं कि पायलट खेमे का कोई भी नहीं इनमें, ये सारे गहलोत से पहले ही मिल लिए थे सारे। आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है पायलट से? बिल्कुल नहीं है। पायलट से मेरा किस बात का सॉफ्ट कॉर्नर है? मेरा पायलट ने एमपी बनाया क्या? आप कर रहे हैं? अरे किस चीज का सॉफ्ट कॉर्नर? मैंने उसकी मदद करी ना। मैंने पहले जब हम 3 सीट जीत के गए थे तब पायलट ने मेरे से बात करी कि आप मेरी मदद करो। तो मैंने कहा भाई अगर सचिन पायलट को सीएम बनाते हो तो मैं कांग्रेस को समर्थन दे दूंगा, क्योंकि गुजर भी तेजाजी की जय बोलते हैं और जाट भी बोलते हैं। तो अशोक गहलोत से, एक मिनट रुक जाओ यार, अशोक गहलोत से पायलट ठीक है, ये मैंने कहा था और मैं मेरी बात पे अड़ी हूँ। और दूसरी बार जब सरकार गिर रही थी तो सरकार गिराने में मैं अग्रणी भूमिका में था कि जल्दी सरकार गिरे, ये मैं चाहता था। गिरी नहीं हमसे, लेकिन मैं पायलट की तरह नहीं हूँ, नहीं गिरी वहीं जाके बैठ गया दूसरों के वो इधर मिल लिए वो मिल लिए। लेकिन आज पायलट की क्या रही बताओ मुझे? आज सचिन पायलट को जब बल्लभनगर के चुनाव के अंदर गहलोत आए थे तो ये पहले ही गाड़ी में जाके बैठ के ड्राइवर सीट पे बैठ के गाड़ी ड्राइव करनी पड़ी। कहने को दोनों ने कह दिया कि मैंने गाड़ी चलाई, लेकिन हालत ये थी कि उनको जगह नहीं दी कार के अंदर, तब ड्राइवर को उतार के और ड्राइवर सीट पे बैठे। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई उन्हें। जी आप पे जो मुख्य समस्या है तो इनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हमेशा करते हैं। राजस्थान में जिस तरह से बिजली के, पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, इन दिनों में आपका कोई ऐसा कोई आंदोलन, ऐसा बड़ा बयान नहीं है? ऐसा बड़ा बयान तो मेरे रोज ही आ रहे हैं, कई बार बयान छपते नहीं है। बयान भी कहते छपते, आप भी जानते हो सारा सिस्टम से छपता। कौन सा बयान फ्रंट पे छपेगा, कौन सी 2 लाइन छपेगी, कौन सी नागौर में छपेगी, कौन सी चूरू में। कोई आंदोलन नहीं है? आंदोलन तो मैं ही कर रहा हूँ और कर कौन रहा है भाई? जब ये तो आंदोलन एकमात्र शाहजहांपुर बॉर्डर का आंदोलन मेरा ही था, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। अभी जोधपुर में जो एनकाउंटर हुआ सीएम के, वहाँ किसने किया आंदोलन? मैं ही तो था। बावंडा थाने पे 6 दिन तक कौन लेके बैठा? हर जगह। लेकिन मैं आंदोलन वही करता हूँ जब मैं खुद ही होता हूँ। ऐसे हर किसी कोई आंदोलन झंडा लेके बैठ जाए, उसका धनी धोरी कोई और मैं जाके शामिल हो जाऊँ, ऐसे नहीं करता मैं। महंगाई और बिजली की बात हम करें, महंगाई बिजली का तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली फ्री कराएंगे, बिजली की दरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना मैं, तो मुफ्त बिजली की बात ही हनुमान बेनीवाल कर रहा है। महंगाई, अभी मैंने कहा ना क्रूड ऑयल जब घट रहा है तो 50-60 रुपए डीजल सस्ता होना चाहिए। किसी नेता ने कहा क्या ये बात? कांग्रेस ने 4 रुपए कम किए, ये चाहते तो अभी हरियाणा के अंदर 17 रुपए में, आज ही हरियाणा से आया हूँ, 17 रुपए सस्ता डीजल। तो यहाँ तो आप 4 रुपए करके क्या गहलोत साहब देना चाहते हैं? देखो अशोक गहलोत का एक ही मकसद है कि उसका बेटा MP MLA बन के स्थापित हो जाए उसकी आंखों के सामने, क्योंकि आजकल जिंदगी का पता नहीं रहा ना कब चली जाए। हाँ, और वसुंधरा अपने बेटे को कहीं न कहीं स्थापित करके चाहती भाई मेरा बेटा हो गया। इनकी सोच दोनों बच्चों की सोच रहे हैं। हाँ, बच्चों की सोच, दोनों बच्चों की सोच रहे हैं। लेकिन राजस्थान के बच्चे दोनों को आउट करने की सोच रहे हैं पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी।